इस बजट से पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ये पिछला साल गैर मामूली चैलेंजेस का साल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के 15 मिलियन स्कूल्स कॉलेजेस को अचानक से बंद होना पड़ा और मजबूरी में बिना तैयारी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट करना पड़ा। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी एजुकेशन में स्पेंडिंग को बढ़ाने की, ना सिर्फ यूजुअल स्पेंडिंग को बढ़ाने की जो वैसे ही कम थी, बल्कि खास करके डिजिटाइजेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हम कैसे आखिरी स्टूडेंट तक के लिए इफेक्टिव बना सकें, उसके एक इफेक्टिव रोड मैप की जरूरत थी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इस बजट में इस तरह की कोई चीज नहीं मिली है, बल्कि पहली बार इस सरकार ने एजुकेशन के बजट को एक्चुअली घटाया है। इससे पहले हमारी शिकायत थी सरकार से कि वो बजट को बढ़ा नहीं रही है, 3.1% जीडीपी पे अटका के रखा है, जो 6% रिक्वायरमेंट सारे एजुकेशनल एक्सपर्ट्स मानते हैं जरूरी है, उसका 50% ही ये सरकार कर रही थी। लेकिन इस बार तो पहली बार इस एजुकेशन बजट को घटाया गया है 99 लाख करोड़ से 93 लाख करोड़, जीडीपी के 3.1% से 2.6% पे इसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये तो ऐसे वक्त में जब एजुकेशन में स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत थी, इतना ड्रास्टिक बजट कट एजुकेशन में पूरे पब्लिक एजुकेशन को कंट्रैक्ट करने और पब्लिक एजुकेशन को एक क्राइसिस में ले जाएगा। और नेशनल डिजिटाइजेशन के और डिजिटल फ्रेमवर्क बनाने की बात तो जरूर कही है बजट में, लेकिन उसके लिए कोई इफेक्टिव रोड मैप नहीं बताया गया है। और हम ये पिछले एक साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को देख रहे हैं कि आपके जो एलीट स्कूल्स हैं, पैसे वालों के स्कूल्स हैं, वहां के बच्चे तो कर ले रहे हैं ये डिजिटाइजेशन से कुछ हद तक, लेकिन जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो कितना सफर कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पूरी तरह से रुक गई है। और हमें उम्मीद थी कि इस बजट में उस गैप को पूरा करने के लिए और डिजिटाइजेशन को आखिरी स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए कम से कम कुछ एफर्ट होगा, लेकिन यहां पूरी तरह से जो मायूस किया है ये बहुत ही शॉकिंग है और हमें बिल्कुल इसकी उम्मीद नहीं थी सरकार से। साथ ही में इस एम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस का दौर है, उसमें एक जमाने में स्किल इंडिया की बात हो रही थी, इस बार अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया की बात खत्म हो गई है, स्टार्टअप के लिए जो फंड एलोकेशन था उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये क्लियर है कि सरकार के पास जो तलबा और नौजवानों के दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, यूथ और अनएम्प्लॉयमेंट, इन दोनों मुद्दों पर सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है, कोई ठोस मंसूबा, ठोस प्लानिंग नहीं है, सिवाय पब्लिक यूटिलिटीज को बेचना और प्राइवेटाइजेशन को एक्सेलरेट करने के अलावा इस बजट में कोई सब्सटैंटिव चीज नहीं थी। और तलबा और नौजवान के कोर इश्यूज के ऊपर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही मायूस कुन ये पूरा बजट रहा।